सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। छात्रों का यह संघर्ष अन्याय के खिलाफ है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे जनरल डायर ने व्यवहार किया। सीधे सीधे छात्रों के सिर पे लाठी मारना, अपने गार्डों द्वारा लाठी मरवाना, अपने प्रोफेसर के द्वारा लाठी मरवाना। हिंदुस्तान एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र का देश है और हिंदुस्तान संविधान से चलता है। लाठी मारने का अधिकार केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मजिस्ट्रेट का प्रायर ऑर्डर लेके पुलिस के द्वारा किया जाता है हिंदुस्तान में, और वो भी कानून की किताब में लिखा के पैरों पे इस्तेमाल करें। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो बताया गया कि वीसी साहब के चहेते हैं, वीसी साहब के डायरेक्शन पे एक प्रोफेसर कैंपस के अंदर सीधे सीधे सिर पे लाठी मारे और भारत के भविष्य को उजाड़ने की कोशिश करे। ये भूल जाए कि ये केवल एक परिवार का चिराग नहीं है, ये आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य है जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। और हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर इस तरीके से लाठी मारने का कोई संविधान इजाजत नहीं देता। छात्रों की मांग क्या थी? आपके पास लगभग 900 करोड़ रुपए से ऊपर का सालाना बजट है। वीसी साहब के ऐसो आराम के लिए तो हजारों फंक्शन किए जाते हैं, परंतु छात्रों की छात्रवृत्ति के अंदर कटौती की गई। छात्रों की मांग थी कि हम गरीब घर के लोग हैं और हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे कि आजादी के 80 साल के लगभग हो गए, हिंदुस्तान का किसान गरीब है, उसकी खेती को कैसे उन्नत कर सकते हैं। हम ये देख रहे कि कैसे किसान कर्ज मुक्त हो सकता है, उसकी खेती को कैसे बढ़िया किया जाए। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि को सीखने के लिए बच्चे यहां पर आए हुए। और वो जो प्रॉमिस उनसे किया गया एडमिशन के समय पे कि ये स्कॉलरशिप आप मिलेगी, उसके अंदर कटौती की गई। उस मांग को लेकर वीसी साहब के पास गए और इस तरीके की घिनौनी हरकत वाइस चांसलर के ऑर्डर से और उनके समक्ष आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से वीसी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जिन्होंने छात्रों के सिर पे सीधी लाठी मारी उनके ऊपर धारा 307 लगनी चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर उन्होंने किया। आम आदमी पार्टी अपने सांसदों के द्वारा आने वाले समय में इस विषय को देश की संसद के अंदर भी उठाएगी। छात्रों ने हमारे उपाध्यक्ष रणबीर लोहान जी के माध्यम से एक मेमोरेंडम मुझे भेजा था जो मैंने राज्यपाल को भेजा, परंतु राज्यपाल की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। लगातार इतने दिन धरने पर बैठने के बाद कुंभकर्णी नींद से हरियाणा सरकार उठी और कल एक कमेटी बनाई। मैं कहना चाहता हूं, ये जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट है 100% पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है।
ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि अपने पॉलिटिकल साथी को यहाँ पे वन शासन रखना चाहते जो छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है। तुरंत प्रभाव से इसका निष्कासन होना चाहिए। साथ साथ जो कमेटी के मेंबर आए हैं, मैं उन मेंबरों को आगाह कर देना चाहता हूं, आज इन छात्रों की आवाज को केवल हरियाणा और केवल हिसार नहीं देख रहा, समूचा हिंदुस्तान और सारी दुनिया इसको देख रही है कि कैसे बर्बरता यहां पे की गई। अगर इसके लिए न्यायोचित कदम नहीं उठाया गया, इस वाइस चांसलर को बर्खास्त नहीं किया गया, सीधे सीधे सिर पर लाठी मारने वालों के खिलाफ उचित कानून की धाराएं नहीं लगाई गई, तो आम आदमी पार्टी छात्रों के संघर्ष के अंदर शामिल रहेगी। और चाहे संघर्ष कितना लंबा चले, सड़क से लेकर संसद तक हम इस संघर्ष को चलाएंगे और इनके साथ रहेंगे। छात्रों को, क्योंकि सारे छात्र गरीब घरों से हैं, इस संघर्ष को चलाने के लिए कुछ मदद की जरूरत पड़ती है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय कुछ मदद पहले करके गए थे और मैंने जिला इकाई से निवेदन किया कि कुछ मदद और आगे हम आपके पास भिजवाएंगे। लगातार जिस भी प्रकार का सहयोग छात्रों की तरफ से आवाज आएगी, हम पूरा ख्याल रखेंगे कि हम इनकी आवाज के अंदर आवाज मिलके हरियाणा की सोई हुई सरकार को जगा सके, उनको कानों में पड़े हुए शीशे को निकाल सके और इन छात्रों के न्याय मिले। बहुत बहुत आभार।